बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की फटाफट सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में भटका सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पहुंचना था पूर्वी चंपारण, पहुंच गया कहीं और। लोकसभा चुनाव के 5 चरण समाप्त हो गए हैं। छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। ऐसे में चुनाव के आखिरी चरण से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बिहार में भी चुनावी प्रचार के लिए पहुँचने वाले थे, लेकिन इस दौरान उनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया और किसी दूसरी जगह पहुंच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि गुरुवार को जब वह चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार जाने वाले थे तो इस दौरान हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गंतव्य स्थान की जगह दूसरी जगह पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ बिहार में 2 जनसभा को संबोधित किया। हेलीकॉप्टर का रास्ता भटक जाने की वजह से उन्होंने शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ देर पहले ही चंपारण में रैली की ओर लोगों को संबोधित किया। बिहार में योगी आदित्यनाथ को गुरुवार को पहले पूर्वी चंपारण जिले में रैली को संबोधित करना था। इसके बाद पश्चिमी चंपारण में उन्हें रैली को संबोधित करना था, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से सीएम योगी ने पहले पश्चिमी चंपारण की रैली को संबोधित किया और बाद में पूर्वी चंपारण की रैली को संबोधित किया। बिहार वासियों के लिए गुड न्यूज, इस तारीख के बाद झमाझम बारिश के आसार। एक दिन में 60 डिग्री अधिकतम तापमान बढ़ गया है, जिससे कई दिनों बाद गुरुवार को दिन में उमस भरी गर्मी से परेशानी रही। वहीं अब शहर के ऊपर हल्के बादल छाए रहेंगे। कभी तेज हवा राहत देगी तो कभी हवा थमने और धूप की वजह से उमस भरी गर्मी का भी एहसास होगा। तापमान सामान्य रहेगा, कभी कभी घने बादल छाए जाएगा। 4 दिन बाद फिर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 25 से 28 मई के बीच भागलपुर में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य रह सकता है। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान 26 मई से हल्की वर्षा की संभावना है। लू से बचाने के लिए बूथों पर पिलाई जाएगी ये दवा। महज 2 बूंद ही हीट स्ट्रोक पर सीधे करेगी वार। मतदान के दिन यदि तेज धूप हो तो उससे डर कर अपने अधिकार प्रयोग से वंचित रहने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्जन की ओर से हर बूथ पर ORS घोल पिलाने का प्रबंध है, जो राज्य आयुष समिति ने होम्योपैथी दवा ग्लोनोनियम 200 उपलब्ध कराई गई है। ये दवा हीट स्ट्रोक यानी लू के लक्षण दिखने पर काफी प्रभावी होती है। राज्य आयुष समिति के नोडल पदाधिकारी वैद्य डॉक्टर धनंजय शर्मा ने बताया कि हर बूथ पर ग्लोनोनियम 200 दवा भिजवा दी गई है। सिविल सर्जन व राज्य आयुष समिति की टीम मतदान कर्मियों व मतदाताओं को लू से बचाने के लिए इस दवा की 2 बूंद देंगे। सारण में आम चुनाव के दौरान हर बूथ पर सभी को इस दवा की 2 बूंद दी गई थी। काराकाट में कुशवाहा, पवन और राजा राम में कांटे की टक्कर, एनडीए की बड़ी रणनीति। काराकाट में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, जिन्हें CPI-ML के राजा राम सिंह टक्कर तो दे ही रहे। इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है पवन सिंह ने, जो निर्दलीय मैदान में है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन राजा राम सिंह और पवन सिंह ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। एक तरफा राजा राम सिंह है, जो कुशवाहा जाति से ही आते हैं। वह माले के कैडर वोटर के साथ साथ RJD के माई समीकरण और कुशवाहा जाति के वोट काट मैदान में है। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय पवन सिंह उस राजपूती जाति से हैं, जो एनडीए का स्वाभाविक वोटर माने जाते हैं। पवन सिंह इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं भोजपुरी फिल्मों से मिले स्टारडम की वजह से तमाम जातियों के प्रशंसक वोटर पर भी पैनी निगाहें बनाए हुए हैं और मुकाबले में खुद को बनाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति से आते हैं और इस जाति के वोटर के साथ साथ एनडीए के वोट बैंक के सहारे मैदान मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने समस्या है कि माले उम्मीदवार कुशवाहा जाति से ही हैं। वह एनडीए के वोटर राजपूत जाति से पवन सिंह हैं, जो समस्या बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा के जीत के लिए एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और कई दिग्गज नेता प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। छपरा में कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज, छठे चरण के मतदान के पहले इस मामले में हुई कार्रवाई। छपरा में कांग्रेस विधायक पर एकमा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक पर भाजपा की चुनावी प्रचार ने धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में सारण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस अब आचार संहिता के मामले में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी जानकारी सारण पुलिस मुख्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। सारण पुलिस ने कहा कि 23 मार्च 2024 को एकमा थाने में शिकायत प्राप्त हुई कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में
में भाजपा के चुनाव प्रचारक अनिल कुमार शर्मा, पिता स्वर्गीय चंद्रिका सिंह, थाना सालिमपुर, जिला पटना के उनके एवं उनके साथ चल रहे राजन यादव के मोबाइल पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह व एक अज्ञात के द्वारा धमकी भरा कॉल आया। विविध हो कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस संबंध में एकमा थाना कांड संख्या 194 पर 24 दिनांक 24/5/2024 धारा। बता दें कि महाराजगंज में छठे चरण में आज यानी शनिवार को मतदान होना है। वहीं चुनाव प्रचार बीते दिन ही थम गया है। कांग्रेस विधायक पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और भाजपा नेता को धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में सारण पुलिस कार्रवाई कर रही है। छठे चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में चुनाव होना है। अमित शाह बोले 5 चरणों में लालू राहुल का सुपड़ा हो गया साफ, बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। बखौरापुर वाली मां को प्रणाम कर उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की। बाबू वीर कुंवर सिंह को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि आरा वालों 5 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, आज छठे चरण का चुनाव है। गृह मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि 5 चरण में मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। लालू और राहुल का सुपड़ा साफ हो चुका है। बिहार में इस बार घमंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलने वाला है। गृह मंत्री ने लालू परिवार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने पूछा कि आप बताओ पीओके हमारा है या नहीं है। कांग्रेस और लालू जी हम लोगों को डराते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं कि हम तो भाजपा वाले हैं, हम पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं डरते हैं। आर.के. सिंह को वोट इसलिए देना है क्योंकि मैं कहकर जा रहा हूं कि पीओके हमारा है और हमेशा रहेगा, हम उसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस वालों ने धारा 370 को संभाल कर रखा। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्त भी कर दिया। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना पूर्ण रूप से नक्सलवाद से मुक्त है। आप मोदी की सरकार बनाओ, छत्तीसगढ़ से भी नक्सलियों को उखाड़ देंगे। बिहार में झूठ और नफरत का नहीं, सिर्फ जॉब का ट्रेंड चलेगा। तेजस्वी का अमित शाह पर पलटवार। गृह मंत्री अमित शाह ने आरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए को 400 पार करा दो, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद आरजेडी ने पलटवार किया है। अमित शाह पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं, वह झूठ बोलते हैं और उनके झूठ में बिहार के लोग फंसने वाले नहीं है। बिहार में झूठ और नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। केंद्र की सत्ता में 10 साल से हैं, लेकिन उन्होंने बिहार को क्या दिया? कुछ दिया नहीं और सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं। अमित शाह बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। बता दें कि आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी के सहयोग से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डाला है। कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के आधार पर 5% आरक्षण दे दिया, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। घमंडिया गठबंधन वाले मुस्लिम आरक्षण लाना चाहते हैं। एनडीए को 400 पार करा दो, हम मुस्लिम आरक्षण रद्द कर देंगे। नीतीश ने तेजस्वी पर लगाया झूठा क्रेडिट लेने का आरोप। बोले हमने युवाओं को दी 8 लाख नौकरियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 2 दशकों में महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। उन्होंने मतदाताओं को याद दिलाया कि 2005 में राज्य की बागडोर संभालने से पहले बिहार में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। बक्सर जिले के नवाब नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने लोगों की अतीत में राजद के कुशासन के बारे में याद दिलाया। उन्होंने जीए के सत्ता में रहने के दौरान युवाओं को प्रदान की गई नौकरियों का श्रेय लेने के लिए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि तेजस्वी का दावा झूठा है, वह बहुत गड़बड़ करते थे, इसलिए मैंने एनडीए खेमे में लौटने का फैसला किया। मैं हमेशा एनडीए के साथ रहूंगा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने 2005 और 2020 के बीच युवाओं को 8 लाख नौकरियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को नौकरियां प्रदान करना जारी रख रहे हैं। हम पहले ही 4 लाख नौकरियां दे चुके हैं और जल्द ही 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। बिहार को मिली रफ्तार की धार। पटना से 24 शहरों के लिए चलेंगी नई बसें। बिहार के लोगों का सफर आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य की नीतीश सरकार ने प्रदेश के 54 शहरों को बेहतर सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में नई बसें संचालित करने का फैसला लिया है। ये सभी बसें विभिन्न रूटों पर शहरों कस्बों को जोड़ते हुए राजधानी पटना से संचालित होंगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 120 मार्गों पर 376 बसों की आवश्यकता के साथ योजना शुरू हो गया है। दरअसल बिहार के विभिन्न शहरों से पटना
आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। राज्य की राजधानी होने के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े लोगों के आवागमन की संख्या में वृद्धि को देखते हुए नई बसें संचालित करने का फैसला लिया गया है। इन बसों से वाहनों के बढ़ते बोझ को कम करना है। फिलहाल वाहनों पर यात्रियों के बढ़ते बोझ को कम करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। लिहाजा ये सभी बसें बैरिया बस स्टैंड, फुलवारी बस टर्मिनल और गांधी मैदान से संचालित की जाएंगी। इसके लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस सेवा शुरू होने से पुरानी बसें और अन्य वाहनों से सवारियों का बोझ भी कम होगा और लोगों को यात्रा सहूलियत होगी। इस सेवा के शुरू होने से पहले सभी रूटों का निर्धारण कर लिया गया है। हालांकि किराया पुरानी रेट से वसूला जाएगा।